हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। बेहतरीन टॉपिक के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या है? दोनों सदनों को इकट्ठा बुलाना या दोनों सदनों की एक साथ बैठक को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त अधिवेशन बोलेंगे। कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक को क्या बोलेंगे? संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बोल सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का जो वर्णन मिलता है, जो संयुक्त अधिवेशन का अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई। संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? इसको बुलाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 पैरा नंबर 4 के तहत लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। क्लियर? ये बातें हमारी होगी कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो रीजन है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो कारण है, वो हमारा ये है कि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है। उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों की इकट्ठी या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसको हम संयुक्त अधिवेशन का नाम दे देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। तो उस मसले को सुलझाने के लिए, उस मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगर यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा, पहला प्रश्न बनेगा हमारा, संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किस अनुच्छेद में? 118 पैरा नंबर 4 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये एक लाइन के प्रश्न बन जाएंगे यहाँ पे। फिर अगला यहाँ पे पॉइंट बनता है कि आज तक संयुक्त अधिवेशन कितने हुए? तो आज तक जो संयुक्त अधिवेशन हुए हमारे 3 हुए। दहेज निषेधात्मक अधिनियम, ये बना था 1961 में। दूसरा चला जाएगा बैंकिंग निरसन आयोग 1978 में, ये बैंकिंग में सुधार से रिलेटेड था। और तीसरा था आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 में, जिसको हम पोटा बोल सकते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, यहां से बनेगा कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब बुलाएगा? 1961 में।
पहला संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? 1961 में। मामला क्या था? दहेज निषेधात्मक, दहेज प्रथा, दहेज के लेन देन पर रोक। दूसरा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? 1978 में। किससे रिलेटेड था? बैंकिंग बिल आयोग। तीसरा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? आतंकवाद निरोधक अधिनियम, जिसको हम पोटा बोलते हैं, कब बुलाया गया? 2002 में। ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक तो धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में इसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। सेकंड जो है संविधान संशोधन मामले, इन दोनों मामलों में क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इस मामले में। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 110 में मिलता है। धन विधेयक का वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 110 में मिलता है। इस पे धन विधेयक है या नहीं है, इस पे अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष की मोहर लगेगी। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए विधेयक को रोक सकती है। कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्यसभा धन विधेयक के बिल को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। या राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, मानना या ना मानना लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा। क्या करेगा? राज्यसभा धन विधेयक के मामले में सिफारिशें कर सकती है, उनको मानना या ना मानना लोकसभा का अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। उसके बाद वो बिल पारित माना जाएगा। ये था हमारा संयुक्त अधिवेशन। अगर एक पॉइंट और लेके चले, संसद की बात करें, अनुच्छेद 79 में जो संसद है वो किस किस से मिलकर बनी है? वो बनी है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो संसद है वो किस से मिलकर बनी है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें ऑप्शन थे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और चौथा जो ऑप्शन था वो था सभी। तो ये चला जाएगा, जो हमारी संसद है वो जाएगी अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक संयुक्त अधिवेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।